हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करने नहीं आया हूँ, बस ऐसे ही आप लोगों से नॉर्मल बात करने आया हूँ। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने 29 मई को एक अनाउंसमेंट की थी कि वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चेंज करने के लिए जो करेक्शन विंडो है उसको ओपन कर रहे हैं। और ये करेक्शन विंडो जो रीओपन होना था वो 7 जून यानी आज से स्टार्ट होना था और 9 जून तक ये ओपन रहता। लेकिन कल इंस्टीट्यूट ने एक एक अनाउंसमेंट की है, जिसमें उन्होंने जो रीओपन करने का करेक्शन विंडो रीओपन करने का जो उनका डिसीजन था उसको पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन करने का उनका जो मतलब रीज़न है वो ये है कि अभी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन की वो और क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम फ्रेश गाइडलाइंस के साथ आएंगे और अनाउंसमेंट करेंगे कि इसको कैसे रीओपन करना है, कितने पीरियड के लिए रीओपन करना है, ये सारी बात तो मैं आपको एक बार जो इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आया है कल वही मैं दिखा देता हूँ, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। एक बार ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट का ये देखिए, पोस्टपोनमेंट ऑफ रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर सीकिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपियरिंग इन जुलाई 2020 सी एग्जामिनेशन। The institute had announced reopening of correction window for seeking change of center between 7 June to 9 June. अनाउंसमेंट डेटेड 29 में को इन्होंने अनाउंसमेंट किया था इस चीज़ का। उसके बाद एज द लॉकडाउन सिचुएशन विल बिकम क्लियर इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज it has been decided that this window be opened after the fresh guidelines are received so that the student can make up their mind and apply for the center change accordingly. ये इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट है कल। अब ये जो अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने की है, इसके आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट के अंदर और क्रिएट हो गया है। वो ये स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्रिएट थोड़ा सा हो गया है कि पता नहीं क्या एग्ज़ाम बढ़ने वाले हैं। अब आज से कई सारे बच्चों के मैसेज आए, कई सारे बच्चों के कॉल आए कि सर क्या एग्ज़ाम बढ़ने वाला है, एग्ज़ाम की डेट बढ़ने वाली है, क्यों इन्होंने जो विंडो ओपन होने वाला था उसको क्यों इन्होंने बंद किया, क्यों रीओपन नहीं किया, क्यों पोस्टपोन किया। जो फ्रेश गाइडलाइंस आने वाले हैं क्या वो नई डेट के साथ आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो बेटा इसके बारे में अभी कोई भी क्लियर बात नहीं है। मैं सबसे यही बोल रहा हूँ कि अभी कोई ऐसी क्लैरिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं है कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हर बच्चे के दिमाग में आजकल यही चल रहा है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। बच्चे वो फूल लेकर बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और नेचुरल भी है, हम लोग कितना भी उनसे बोल दें कि बेटा आप पढ़ाई करिए, आप मत ध्यान दीजिए, आपको तो पढ़ाई करना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हैं, उनके दिमाग में आता है पता नहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उनको लगता है कि अगर नवंबर में डायरेक्ट जाकर एग्ज़ाम होगा तो हमारा ये टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। हम अगर अभी एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से नवंबर तक। कई सारे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारा ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया है, अब हम उसको रिवीजन कर रहे हैं और अच्छी तरीके से। लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम ग्रुप 2 की भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम नवंबर तक बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। तो बेटा इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक तो क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है जो इंस्टीट्यूट नेक्स्ट 2 डेज में जो बोल रहा है कि लॉकडाउन की सिचुएशन और क्लियर होगी, तो उसके बाद क्या फ्रेश गाइडलाइंस के साथ आता है ये अभी हम बोल नहीं सकते। लेकिन जो सिचुएशन है इंडिया में वो बहुत अच्छी नहीं है, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं, मतलब सुधार नहीं हो रहा है, बिगड़ रहे हैं। और हर सिटी का यही हाल है। और जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, इंदौर हो,
अहमदाबाद हो, जयपुर हो, आगरा हो, जो बड़ी सिटीज़ हैं, पुणे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कई स्टेट हैं जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में उन्होंने बोला है कि टिल जुलाई एंड तक हमारे यहाँ कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेगा, ना कोई स्कूल खुलेगा। बंगाल में जून लास्ट तक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बंद है, उसके बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दिल्ली में भी अभी ओपन नहीं हुए हैं। जो विदेशों से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अगर जहाँ जहाँ स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर सिचुएशन और ख़राब हुई है, तो यहाँ पर भी स्कूल खोले जाएंगे नहीं खोले जाएंगे इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द बाहर आकर पिक्चर को क्लियर करना चाहिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। या तो इंस्टीट्यूट आकर बोल दे कि भाई देखो 29 जुलाई को सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, एग्ज़ाम होगा, हम एग्ज़ाम करवाएंगे चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो बच्चे का माइंड मेकअप होगा, ठीक है भैया जो भी सिचुएशन होगी एग्ज़ाम होगा, हमें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना हम डिसाइड करेंगे। या फिर इंस्टीट्यूट को आकर पिक्चर क्लियर कर देनी चाहिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन करना है तो पोस्टपोन करें। जहाँ तक मेरा जो मतलब ओपिनियन है, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को एग्ज़ाम नवंबर तक पोस्टपोन कर देने चाहिए, जो हालात हैं उसके हिसाब से। क्योंकि अगर आप नवंबर तक एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हो तो जो इंस्टीट्यूट का सिस्टम है वो भी मेंटेन रहेगा। अब अगर आप 29 जुलाई को एग्ज़ाम होते हैं तो ठीक है, अगर उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम कब होंगे फिर? सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे। अगर फिर होते हैं फिर नवंबर का एग्ज़ाम कब होगा? फिर नवंबर का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगा, फिर उसके बाद का एग्ज़ाम कब होगा? तो जो मतलब सिस्टम है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है, स्टूडेंट में भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो है। तो मुझे जो लगता है, जो मेरी ओपिनियन है, इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए आकर, और बताना चाहिए भाई एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, हम स्टूडेंट को कितना भी बोलना कि भाई आप अपनी पढ़ाई करो, आप अपनी पढ़ाई करो, लेकिन जो वो 2 दिन ठीक रहते हैं उसके बाद फिर उनके फ़ोन उनके कॉल शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज करने लगते हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। क्योंकि उनको भी लगता है, उनको लगता है यार अगर मान लीजिए नवंबर में एग्ज़ाम होता है तो अभी से हम अपने ग्रुप 2 का भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उनके पास अभी जो सफिशिएंट टाइम होगा कि वो तैयारी कर सकें। ठीक, लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद जाकर बताते हो भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो उनका 1 महीना तो वेस्ट हो ही गया। तो इसलिए जो मैं चाहता हूँ इंस्टीट्यूट जो 2 दिन के बाद जो फ्रेश गाइडलाइंस के साथ आता है, तो एक बात क्लियर करके ज़रूर जाएँ कि या तो अगर एग्ज़ाम होंगे तो वो बिल्कुल बोल कर जाएँ कि 29 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा, वो होगा ही होगा। यानी कोई भी सिचुएशन होगी एग्ज़ाम नहीं हटेंगे, या फिर सीधा नवंबर में एग्ज़ाम आप पोस्टपोन करिए नवंबर तक। इससे क्या है, स्टूडेंट में एक क्लैरिटी जा सके, वो अपनी प्रिपरेशन, अगर ग्रुप 1 की उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आराम से ग्रुप 2 की प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकें और आराम से अपने बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम नवंबर तक दे सकें। बाकी जो लोग हैं मुझे लगता है उनको भी बोलना चाहिए, जो हमारी फैकल्टी लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम को इंस्टीट्यूट को क्लैरिटी देनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम जो है ताकि स्टूडेंट में जो कन्फ्यूज़न है जो क्रिएट हो रखा है वो सब खत्म हो जाए। हम स्टूडेंट को समझाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करिए, आपको तो पढ़ाई करना ही है। वो भी कहते हैं कि सर हमको भी पता है, हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन हम ठीक है 2 दिन ठीक रहते हैं, फिर हमको जो है टेंशन होने लगती है, पता नहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। ठीक है, फिर कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो अ, कहीं का भरा हुआ था अब वो कहीं पहुँचे हुए हैं इस वक्त, तो अब जो इंस्टीट्यूट ने अभी जो निकाला था वो भी बंद कर दिया। अब इससे थोड़ा सा स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूज़न और क्रिएट हो गया। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द 2-3 दिन में, 4 दिन में
इस बात को क्लियर कर देना चाहिए, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। ठीक है, और मेरी जो ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जिस तरीके की हालात हैं, कई एक्सपर्ट का कहना है कि अभी इंडिया में पीक आना बाकी है। अब आप सोचिए, अगर अभी ये जो हालात हैं, ये अभी अच्छे नहीं दिख रहे, जब पीक आएगा तो क्या हाल होगा। तो इसलिए जल्द से जल्द क्लैरिटी होनी चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से कि एग्ज़ाम भाई नवंबर में होंगे या फिर 29 जुलाई जो डेट है उस पर होंगे ही होंगे। क्योंकि मुझे लगता है अगर 29 जुलाई के बाद अगर आप एग्ज़ाम को अगर पोस्टपोन करते हो, तो फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप सितंबर में करवाएं या अक्टूबर में करवाएं, तो सीधा नवंबर में एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका सिस्टम भी मेंटेन रहेगा। ये मेरी सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इंस्टीट्यूट बेटर जानता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी स्टूडेंट से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बेटा आप लोग अपनी तैयारी तो जारी रखिए ही। मुझे पता है कि आपके लिए भी मुश्किल समय है, और आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको टेंशन तो होती होगी, पता नहीं एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी तैयारी कर चुके हैं अच्छी तरीके से। तो बेटा आप रिवीजन करिए, एक बार दो बार तीन बार रिवीजन करिए। अगर फिर आपका रिवीजन हो भी गया है, तो आप चाहो तो कुछ और क्रिएटिव करिए, अपना इंग्लिश स्पोकिंग को मतलब इम्प्रूव करिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, और ये एक दिन में तो होता नहीं है। तो इसलिए इस पर काम करना शुरू करिए, और खुश रहिए। ठीक है, पैनिक नहीं होने की ज़रूरत, जो होगा अच्छा होगा। आप खुदा पर भरोसा रखिए, तब वो आपके लिए अच्छा करेगा। और उम्मीद रखिए इंस्टीट्यूट भी कुछ ना कुछ बेटर आपके बारे में सोच रहा होगा। और मुझे लगता है कि 15 तक जो भी है, मुझे लगता है सब क्लियर हो जाएगा। जो 15 जून है, उस तक मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या नवंबर में होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसीज़न ले सकते हो। तब तक बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आप अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, तो कुछ और क्रिएटिव करने की कोशिश करिए, जो मैंने आपको बताया। अपनी इंग्लिश पर काम करिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करिए, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करिए, जो आपके लिए आगे और फ़ायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।